आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। और हमने एक नया ट्रैवलिंग चैनल शुरू किया है सुकून के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। एक मैच ऐसा भी जहां भारतीय टीम को पूरी दुनिया में सपोर्ट मिलता है, कहीं पे भी चले जाए। मेरे ख्याल में अगर वो मार्स पे भी क्रिकेट खेले तो भी एलियंस आ जाएंगे भारत को सपोर्ट करने। लेकिन 1983 में श्रीनगर में आज तक एक ही इंटरनेशनल मैच हुआ है। श्रीनगर में इंडिया वेस्ट इंडीज़ का वो मैच जब इंडिया के खिलाफ नारेबाजी की गई, भारत को बू किया गया, बॉटल्स फेंके गए, पत्थर फेंके गए। दिलीप वेंगसरकर के ऊपर तो एक कटा हुआ सेब तक फेंक दिया था। इंटरवल मतलब लंच ब्रेक जब होता है तो जमाते इस्लामी के लोग आके पिच को खोद देते हैं। हालात इतना बिगड़ गए थे कि लगा था कि मैच हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आज हम उस वाक्य की बात करेंगे, लेकिन शुरू होने से पहले हमारा एआई का बहुत ही शानदार कोर्स है, अवेल करें। सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, मात्र 400 रुपए का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1983 वेस्ट इंडीज को हरा के भारत बनी थी विजेता। वर्ल्ड कप क्रिकेट का क्रेज वहीं से शुरू हुआ। और फिर वेस्ट इंडीज आती है इंडिया। इंग्लैंड में हराकर वेस्ट इंडीज को भारत ने जो परचम लहराया था, जो जीता था मैच, दिल भी जीत लिए थे। श्रीनगर को दुनिया के सामने लाने का यह बहुत अच्छा मौका था। अक्टूबर में वेस्ट इंडीज भारत आती है। 5 वनडे मैचों की श्रृंखला, उस समय वनडे मैच नए नए शुरू हुए थे। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही वेस्ट इंडीज टीम आई, उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। लेकिन यहां पे शेर कश्मीर जो बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, वैसे तो बाद में इसको सीआरपीएफ के लिए यूज किया गया, बट अभी वहां पे क्रिकेट होता है, पॉलिटिकल रैलीज भी होती हैं। पूरे आप देखोगे अगर स्टेडियम जो है ना, पहाड़ हैं, चिनार के पेड़ हैं, 12,000 सीटिंग कैपेसिटी, वुडन सीट्स लगाई गई थी ताकि लोग आए देखें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्रिकेट जगत शर्मसार हुआ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उमर अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला ने कमान संभाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके हाथ में। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वो समय था जब कश्मीरी इंदिरा गांधी से गुस्सा थे क्योंकि वो रीसेटलमेंट बिल लेके आई थी। हालात बहुत टेंस्ड था क्योंकि जिया उल हक का जो पूरा प्रोग्राम था, जनरल जिया उल हक जो कि उस समय पाकिस्तान के लीडर थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, आईएसआई जबरदस्त सपोर्ट कर रही थी कश्मीर को। भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता थी, वो दिखने लगी थी, क्रैक्स दिखने लगे थे। अब रीसेटलमेंट बिल यही था कि जो पुराने लोग हैं जो कश्मीर को छोड़ के चले गए, वो यहां पर रीसेटल हो सकते हैं। कश्मीरी हिंदुओं पे खतरा धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं, सीएम बने। इलेक्शन भी हुए 1982 में। 75 में से 46 सीटें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। लद्दाख और जम्मू की सारी सीटें मिली इंदिरा गांधी को, यानी कि कांग्रेस को। 46 सीटें, सरकार बनती है। फारूक अब्दुल्ला का उन्होंने कहा कि चलो सिचुएशन को खत्म करते हैं, क्योंकि कश्मीर में, और उस समय जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वही थे, तो कश्मीर में क्रिकेट का बहुत ही जबरदस्त फॉलोइंग है। यहां लोग बहुत क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो क्यों ना यहां पे क्रिकेट मैच को आयोजित किया जाए। लेकिन वो इस ग्रेविटी को समझ ही नहीं रहे थे कि सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स भी उसमें थे। जमाते इस्लामी उभर रही थी। आज जो आतंकवादी है, आज जो काफी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उस समय कश्मीर में थे। और जमाते इस्लामी से लेकर बहुत सारी, उन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया था जो भारत को टारगेट करेगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अब इंडिया को लगा, भारत को लगा कि सब चंगा सी, तो क्यों ना हम यहां पे मैच खेला जाए, क्रिकेट खेला जाए। अब क्रिकेट शुरू होता है भैया, सुबह क्रिकेट आए, मतलब जो इंडियन कैप्टन कपिल देव और क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज की तरफ से मैदान में आ गए। टॉस होता है, कपिल देव टॉस जीतते हैं और भारत पहले बल्लेबाजी करता है। लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाज आए बैटिंग करने, सुनील गावस्कर और क्रिश श्रीकांत, हुआ ये एंटी इंडिया स्लोगन चांट किए जा रहे थे, भारत के खिलाफ स्लोगन चांट किए जा रहे थे। हालात ये था कि जब भारत चौवा मारता, मान लीजिए सुनील गावस्कर या क्रिश श्रीकांत ने चौवा मारा, तो पिन ड्रॉप साइलेंस। वही मैल्कम मार्शल कोई विकेट लेते तो इतना ज्यादा, ये खुद क्लाइव लॉयड ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे लगा कि हम वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट हमको मिल रहा था। पूरा क्राउड जो है वो अपने पैरों पे खड़े होकर तालियां बजाता, इस्तेकबाल करता। मैल्कम मार्शल ने इतनी तेज बॉल डाली, क्योंकि पिच गीली थी, वेदर आपको पता ही है कि ठंडा था,
इतनी तेज बॉल डाली कि सुनील गावस्कर 10 रन पे आउट हो गए, 11 रन पे पहला विकेट गिर गया। और देखिए सपोर्ट नहीं था। ये भारतीय क्रिकेटर्स को बात समझ में आ गई थी कि गड़बड़ है, बट वेस्टइंडीज को समझ में नहीं आ रही थी कि हम भारत में हैं और हमको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। दिलीप वेंगसरकर आते हैं, 28 रन उन्होंने बनाए 39 बॉलों पे। कृष श्रीकांत, ये वही कृष श्रीकांत है जिनको इन भारत का उस समय का वीरेंद्र सहवाग बोला जाता है, इतना तेज खेलते थे। लेकिन कृष श्रीकांत ने 91 बॉल पे 40 रन बनाए। और कृष श्रीकांत, ये वही कृष श्रीकांत है जब कराची टेस्ट मैच था 1989 में, तो इनकी जर्सी फाड़ दी थी, एक एंटी इंडियन इन्वेडर, ठीक है। दिलीप वेंगसरकर ने 39 बॉलों पे 28 रन बनाए। धीमे धीमे पारी जो है वो चलती रही। इस दौरान इमरान खान के पोस्टर लहराए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वेस्टइंडीज को बोला कि हरा दो इनको। मैच खत्म होता है 176 पे, ऑल आउट हो गई 41.2 ओवर में। और ये क्यों था? क्योंकि मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो हम देखते हैं कि जमाते इस्लामी के लोग, उन्होंने पिच को खोद दिया। हालम ये हो गया था कि ये समझ नहीं आ रहा था कि भैया मैच कंटिन्यू करें कि ना करें, कि यहीं पे मैच छोड़ दें। ये सही रहेगा मैच कंटिन्यू करना, बट मैच कंटिन्यू किया गया और पूरी पिच खोद दी, बट पिच को दोबारा से रिपेयर किया और मैच कंटिन्यू हुआ। उसके बाद जो इंडियन प्लेयर्स थे वो बाउंड्री लाइन पर थे, वहां पे भी उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कांच की बोतल फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। और यहां एक के बाद एक गॉर्डन ग्रीनिज और डेजमंड हिंस जो वेस्ट इंडीज के ओपनर थे, उन्होंने तबाही मचा दी, मार मार के भूसी बिगाड़ दी। 108 रन, 0 विकेट, 22 ओवर, और हर एक चौवे पे वेस्ट इंडीज उछल रहा है, कश्मीर उछल रहा है, बड़ी दिक्कत। फिर उसके बाद बारिश आ जाती है, धूल भरी आंधी आ जाती है, मैच को रोकना पड़ता है। डकवर्थ लुइस नियम जो कि बहुत ही बकवास है, उसमें टारगेट सेट होता है 81 रन का और वेस्ट इंडीज उसको पार कर गया था। तो उसके बाद फिर 1986 में एक और बार ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, आलम वही था और 1986 की सिचुएशन तो बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद मैच कभी नहीं हुआ और आज तक श्रीनगर में मैच नहीं। मैं दिल से चाहता हूं कि भैया मैच हो वहां पे, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, बट उस समय काफी एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। उसके बाद शेर कश्मीर स्टेडियम का क्या हुआ? सीआरपीएफ यूज की, काफी लंबे समय तक ये सीआरपीएफ का अड्डा रहा। सीआरपीएफ यहाँ पे थे, ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज होता था। फिर 2007 में सीआरपीएफ ने इसको छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट अभी भी है ये, और पॉलिटिकल रैलीज के लिए या स्पीचेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बट ये बताता है कि भाई सब कुछ उस समय सही नहीं था। 1980s का जो पीरियड था ना कश्मीर में, वो हाईली अनस्टेबल था। लेकिन मैं बिल्कुल चाहता हूं कि श्रीनगर में दोबारा से मैच हो और एक इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पे, उसको और प्रमोट किया जाए, क्योंकि भाई अगर आपको फास्ट बॉलर चाहिए तो कश्मीर और श्रीनगर से ही आपको मिलेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही शानदार एआई का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।